नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं प्रेम सर की पाठशाला और आओ हिंदी सीखें के तहत आज हम बात करेंगे सर्वनाम की। संज्ञा के बारे में मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि संज्ञा किसी नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के भेद और सारी बातें बताई थी। अब संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे नाम बार बार अगर हम नाम लेते हैं तो नाम लेने से संज्ञा बार बार नाम लेने से संज्ञा के जो वाक्य में त्रुटि आ जाती है, दोष आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं पुनरावृत्ति दोष। उससे बचने के लिए हम संज्ञा के स्थान पर कुछ शब्द बोलते हैं और उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में केवल 11 सर्वनाम हैं जिन्हें हम प्रयोग करते हैं। तो सर्वनाम के बारे में बच्चों बता दूं, सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और जिस संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसी का अर्थ रखते हैं। इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, वो जिस संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उसी का अर्थ रहता है। तो प्यारे बच्चों, सर्वनाम को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संज्ञा को हम बार बार, जैसे राम पढ़ता है, राम खाता है, राम जाता है, राम आता है, तो बार बार राम 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 कहने से पुनरावृत्ति दोष हो रहा है और भाषा की जो सुंदरता है वो कहीं न कहीं नष्ट हो रही है। तो इसके लिए हमें संज्ञा शब्द का स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं और उनके भेद और उनके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हम आपको बताते हैं कि क्या क्या जानकारियाँ आप ले सकते हैं और किस तरह से। क्योंकि जब बहुत सारे शब्दों की भरमार हो गई भाषा में तो ये सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रचलित हुआ और संज्ञा के स्थान। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो किसी भी संज्ञा के बदले में आता है, जैसे मैं बोलने वाला, तू या तुम सुनने वाला, और जो इसके अलावा लोग हैं वे सब अन्य पुरुष के तहत आते हैं, वह या वे। तो इस तरह से संज्ञा जो है के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं, मैं, तू या तुम और वाह या वे, इस तरह से संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं सर्वनाम समझना चाहिए। सब नामों की संज्ञा के बदले में जो नाम आता है उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। भाषा में संज्ञा के बारंबार प्रयोग से बचने और उसके दोष के कारण ही हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, ये आपको पहले ही बताया था। हिंदी भाषा में सर्वनाम कुल 11 हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, मैं, तू, आप, यह, वह, और सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये जो सर्वनाम है ये आते हैं। अब सर्वनाम प्रयोग के आधार पर 6 भेद होते हैं। सर्वनामों के प्रयोग के आधार पर 6 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 प्रकार के उपभेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं या हम, मध्यम पुरुष तू, तुम या आप आदरसूचक, और अन्य पुरुष में वह, वे आदि। इसके बाद आता है निजवाचक। निजवाचक को आप, हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए यह, वह, सो, ये निश्चयवाचक में आते हैं। अनिश्चयवाचक में कुछ, कोई आदि आता है। संबंधवाचक में जो, सो, जो करेगा सो भरेगा। तो जो और सो ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं।
अनिश्चयवाचक आपको बता दें। प्रश्नवाचक बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन, प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक, तीसरा है निश्चयवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है संबंधवाचक और अंतिम है अनिश्चयवाचक। तो ये सर्वनाम के भेद हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर आपने संज्ञा सीख ली है, जैसे कि हमने पिछले उसमें बताया था, तो आपको सर्वनाम सीखने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। और अगर आपको कठिनाई होती है तो आप लगातार प्रेम सर की पाठशाला चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस सीरीज को लगातार देखें, क्योंकि मेरा जो प्रयास है, मैं पिछले 21 वर्षों से हिंदी पढ़ा रहा हूँ दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में, और अभी तक हजारों बच्चों को मैंने हिंदी पढ़ाई है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, यह सारी की सारी सुविधा आपको निःशुल्क है, कोई 1 रुपये देना नहीं है। लेकिन हिंदी के प्रति आपके अंदर जज्बा पैदा हो, हिंदी सीखने की इच्छा पैदा हो, हिंदुस्तान में रहने की जब आप रहते हैं तो आपको हिंदी आनी जरूरी है। जिस तरह से माँ का नाम लेने बड़ा पवित्र होता है, उसी तरह मातृभाषा भी बड़ी पवित्र होती है। जननी, जन्मभूमि और मातृभूमि और मातृभाषा, इनका संबंध बड़ा अनोखा होता है। ये किसी भी मामले में कम नहीं होती है। इसलिए मातृभाषा हमारी हिंदी है, तो हमें हिंदी की बारीकियों को सीखना है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि छोटा बच्चा जो 6ठी क्लास में आता है, 5वीं में आता है या 4थी में आता है, 3री में जहाँ पढ़ना सीखता है भाषा, तो वो कठिनाई न महसूस करे और वहाँ से चलता हुआ आगे आगे बढ़े। क्योंकि जब हम अगले उसमें आते जाएंगे और ये बेसिक भाषा का ज्ञान खत्म हो जाएगा, तब हम वापस प्रतियोगिता स्तर तक की भी हिंदी सिखाने की प्रयास करूँगा और बारीकियाँ बताऊँगा। सर्वनाम की बारीकियाँ, संज्ञा की बारीकियाँ, वर्ण की बारीकियाँ, शब्द की बारीकियाँ, पद की बारीकियाँ, जो बारीकियों प्रश्न के रूप में प्रतियोगिताओं में आती हैं, उन बारीकियों को भी बताऊंगा, जिससे कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहे हिंदी सीखने का, आपके अंदर वो जज्बा रहे, जिससे कि आप हिंदी को केवल सीखे ही नहीं, सिखाने की क्षमता भी आपके अंदर पैदा हो। हम इस भाव से बहुत सारे बच्चों से मैं निवेदन करूंगा, जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं, बहुत ध्यान से सीखें, जिससे आने वाले समय में वो सिखा भी सकते हैं और अपने जीवन यापन का साधन भी बना सकते हैं। क्योंकि आज वह दिन दूर नहीं जब हिंदी सीखने वालों की संख्या बढ़ेगी। जैसे पहले अंग्रेजी सीखने वालों की संख्या कम थी, अब बहुत बढ़ गई है, सीख गए हैं लोग। अब इसी तरह हिंदी के बारे में भी लोग चिंतित हैं, हिंदी के बारे में भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है। और सर्वनाम बहुत ही आसान है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। हिंदी भाषा में 11 सर्वनाम हैं और प्रयोग के आधार पे 6 तरह के सर्वनाम हैं। आपको बता दिया, पुरुषवाचक सर्वनाम बता दिया। इसके बाद आता है आपका निजवाचक सर्वनाम आता है, संबंधवाचक आता है, निश्चयवाचक आता है, अनिश्चयवाचक आता है, प्रश्नवाचक आता है। और इस तरह से कुल 11 सर्वनाम है। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, केवल और केवल ये समझना है कि हमें हर एक विषय को, उसके बिंदु को समझ करके आगे बढ़ना है। हिंदी भाषा को गहराई से सीखने का तरीका है कि हम पहले संज्ञा समझें, संज्ञा के बाद सर्वनाम, और सर्वनाम के बाद आता है विशेषण और क्रिया और क्रिया विशेषण, और इसके बाद अव्यय, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, ये सारे मैं अगली क्लास में बताऊंगा। विशेषण के बारे में भी बताऊंगा। एक बार में एक ही टॉपिक को बताऊंगा, जिससे कि आप उसको समझें। मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ कि सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और उनके प्रयोग के आधार पर 6 भेद होते हैं। पहला भेद बता दिया आपको, पुरुषवाचक होता है, जो उसके 3 उपभेद होते हैं, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष है। इसके बाद आता है आपका दूसरा निजवाचक सर्वनाम का भेद आता है,
इसके बाद आता है निश्चयवाचक, इसके बाद आता है संबंधवाचक, फिर प्रश्नवाचक और अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक में प्रमाणवाचक भी आ जाता है, वो उसी का भेद है। तो हमें ये पता होना चाहिए। और हम सर्वनाम क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि सर्वनाम संज्ञा का बार बार प्रयोग करना व्यवहारिक नहीं है, भाषा में सुंदरता को खत्म करता है, इसलिए सर्वनाम के प्रयोग होते हैं। तो ये बहुत मूल बात है जो आपको समझना चाहिए।